हेलो गाइस। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिकम अ डिजाइन इंजीनियर एंड मैकेनिकल ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। और गाइस, मेरे बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा नाम मुकेश योगी है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और इस फील्ड रिलेटेड मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैकेनिकल ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रिकल कंप्लीट करने के बाद हमें कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे फील्ड है जॉब करने के लिए। जैसे हम बात करें डिजाइन इंजीनियरिंग फील्ड, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फील्ड, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको कहना चाहता हूं सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे डिजाइन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो एक डिजाइन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को अपना करियर बनाना चाहते हो तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, क्या क्या सीखना है, ये सारे टॉपिक्स आज के वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस, आज के वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो को आप एंड तक देखोगे तो आपको डिजाइन इंजीनियरिंग में कौन कौन से बेनिफिट है ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में। गाइस, टेक्नोलॉजी डे बाय डे अपग्रेड्स हो रही है। टेक्नोलॉजी हर फील्ड में अपग्रेड्स हो रही है, चाहे वो मैकेनिकल फील्ड्स हो, चाहे वो आईटी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो जनरल डिपार्टमेंट हो। हम सिंपल बात करें कि मोबाइल की बात करें तो पहले कीपैड वाले मोबाइल यूज किया करते थे। अब आप देख रहे हो कि एंड्रॉइड डिस्प्ले वाले मोबाइल आ चुके हैं जिसमें बहुत सारी चीजें आप इजीली यूज कर सकते हो। इंडस्ट्री में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स हुई है। पहले किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारा टाइम लगता था। एक दिन में मिनिमम प्रोडक्ट रेडी होते थे। आज आप देख सकते हो कि मैक्सिमम प्रोडक्शन एक दिन में होता है। उसका श्रेय जाता है टेक्नोलॉजी पे। पहले जो प्रोडक्शंस होते थे वो लेथ मशीन पे होते थे, सिंपल लेथ मशीन पे। लेकिन अब के जो प्रोडक्शंस होते हैं वो सीएनसी मशीन पे होते हैं, वीएमसी मशीन पे होते हैं। तो इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया है। तो इस रिवॉल्यूशन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा प्रोटोटाइप। इंडस्ट्री में पहले कैसे प्रोडक्शन हुआ करता था और आज के टाइम में कैसे प्रोडक्शन होगा और आने वाले टाइम में कैसे प्रोडक्शन होने वाला है, ये समझने के लिए हमें प्रोटोटाइप को समझना पड़ेगा। तो इस स्लाइड में मैं आपको प्रोटोटाइप और प्रोटोटाइप के दो टाइप्स के बारे में मैं आपको डीपली समझाऊंगा प्रॉपर एग्जांपल के साथ। तो प्रोटोटाइप का मतलब होता है एक डेमो मॉडल, डेमो प्रोडक्ट, सैंपल प्रोडक्ट। आज कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, सबसे पहले वो एक डेमो मॉडल तैयार करेगी। वो डेमो मॉडल सक्सेस होने के बाद उसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी। और गाइस, आप सबको पता है कि वो ऐसा क्यों करेगी, ताकि जो रियल प्रोडक्ट बन के बाहर आए वो किसी भी तरह से फेल ना हो, वो हर तरह से सक्सेस हो। तो चलिए गाइस, इस टॉपिक को थोड़ा डीपली हम समझते हैं। प्रोटोटाइप के दो टाइप्स हैं, डिजिटल प्रोटोटाइप एंड फिजिकल प्रोटोटाइप। डिजिटल प्रोटोटाइप में क्या होता है कि हम उस प्रोडक्ट को पहले हम सॉफ्टवेयर में बनाते हैं और उसके बाद उसका रियल प्रोडक्शन करते हैं। और फिजिकल में क्या होता है, आप इमेज में देख सकते हो कि रियल प्रोडक्शन होता है, डायरेक्ट प्रोडक्शन होता है। अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट का जो सैंपल मॉडल है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा। तो अगर फिजिकल प्रोटोटाइप से अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो कितने टाइम में आपका मॉडल कंप्लीट होगा, उसमें कितना मैन पावर लगेगा और कितना पैसा लगेगा, आप उसका परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं लगा सकते। इसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि हमें एक चेयर प्रोडक्शन करनी है, तो चेयर को हमें बनाना है बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के। हम सीधा चेयर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। चेयर बन भी जाती है। बनने के बाद पता चलता है कि ये जो चेयर बन के बाहर आई है ये इतना लोड सस्टेन नहीं कर पा रही, ये बहुत ही वीक चेयर बनी है। फिर हम फिर से ट्राई करते हैं, फिर जो बन के बाहर आती है वो भी वीक बनती है।
फिर से हम ट्राई करते हैं। तो फिजिकल प्रोटोटाइप में ट्राई एंड ट्राई करते रहना पड़ता है और तब जाके आप एक टाइम के बाद सक्सेस हो जाओगे कि ये आपका मॉडल सक्सेस हो गया। आप समझ सकते हो कि फिजिकल प्रोटोटाइप में कितना टाइम आपका गया, कितना पैसा आपका गया, तब जाके वो मॉडल सक्सेस होता है। उसके सामने हम बात करें डिजिटल प्रोटोटाइप, तो सबसे पहले वो चेयर की हम एक फ्री स्केचिंग तैयार करेंगे। उसके बाद हम 2D डिजाइन तैयार करेंगे, फिर उसकी एक 3D फैम डिजाइन तैयार करेंगे, फिर उस पर हम लोड एनालिसिस करेंगे, R&D करेंगे और सॉफ्टवेयर में वो सक्सेस हो जाने के बाद उसका हम रियल प्रोडक्शन करेंगे। तो ये जो डिजिटल प्रोसेस है और उसके बाद अगर आप उस चेयर का प्रोडक्शन करते हो तो मेरे हिसाब से आप बहुत ही कम टाइम में आप उस लेवल को अचीव कर पाओगे और वो चेयर सक्सेसफुली डिजाइन एंड प्रोडक्शन होके बाहर आ जाएगी। तो गाइस, आप बता सकते हो कि आज के टाइम में छोटी से छोटी इंडस्ट्री या बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री सबसे पहले डिजिटल प्रोटोटाइपिंग का यूज करेंगे। क्यों? ताकि वो अपना टाइम बचा सके, वो अपना पैसा बचा सके, कम से कम टाइम में वो प्रोडक्ट की डिजाइन रेडी कर सके और वो मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर सके। अब डिजिटल प्रोटोटाइप की एक प्रोसेस साइकिल है। ये प्रोसेस साइकिल में आपको पता चलेगा कि एक प्रोडक्ट डिजिटल प्रोटोटाइपिंग में कैसे रेडी होती है। तो इस स्लाइड में मैं आपको दिखाना चाहता हूं व्हाट इज अ डिजिटल प्रोटोटाइपिंग। तो सबसे पहले डिजाइन एंड इंजीनियरिंग प्रोसेस होती है, उसके बाद टेस्ट एंड वैलिडेशन होता है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन होता है और उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग होती है। तो गाइस, मैंने आगे भी आपको बताया कि बहुत सारे फील्ड्स है, जैसे डिजाइन फील्ड है, प्रोडक्शन फील्ड है, मेंटेनेंस फील्ड है, मार्केटिंग फील्ड है, क्वालिटी फील्ड है। उसमें जो डिजाइन डिपार्टमेंट का फील्ड जो है, डिजाइन डिपार्टमेंट का जो काम है वो सबसे पहले आता है। डिजाइन एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपकी डिजाइन्स कंप्लीट होगी। टेस्ट एंड वैलिडेशन डिपार्टमेंट में आपकी जो डिजाइन जो रेडी हुई है उसका एनालिसिस होगा, ऑप्टिमाइजेशन होगा। यहां पे इस स्टेप पे वो सक्सेस होती है, फिर उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा और प्रोडक्शन हो जाने के बाद वो मार्केटिंग और सेल्स के लिए जाएगी। तो ये डिजिटल प्रोटोटाइपिंग की एक प्रोसेस है। अब गाइस, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताना चाहता हूं कि एक प्रोडक्ट की डिजाइन साइकिल क्या हो सकती है। दूसरे तरीके से हम बात करें कि इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट की डिजाइन कितने स्टेप में कंप्लीट होती है और उस हिसाब से हमें क्या क्या सीखना चाहिए। तो जैसे कि हम बात करें कि सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल फ्री स्केचिंग डिजाइन होगी। जैसे मैंने आगे भी आपको बोला कि चेयर का हमें एक डिजिटल प्रोटोटाइप तैयार करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस चेयर की हम एक फ्री स्केचिंग बनाएंगे कि वो चेयर सामने से कैसे दिखती है, ऊपर से कैसे दिखती है, एक आईसो मॉडल से कैसे दिखती है। तो अलग अलग व्यू से उसकी हम एक फ्री स्केचिंग करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में जाएंगे। फ्री स्केच में हम कोई डायमेंशन नहीं देते, लेकिन इंजीनियरिंग में हम उसका एक प्रॉपर डायमेंशन देके 2D डिजाइन तैयार करेंगे और यहां पे हम ऑर्थोग्राफिक एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्ट का यूज करके उसे हम 2D डिजाइन में कन्वर्ट करेंगे। अब आपकी जो मॉडल है वो 2D में कैसी दिखती है यहां पे क्लियर हो जाएगी। उसके बाद इंजीनियरिंग में हम उसका 3D बनाएंगे। 3D इसलिए बनाएंगे ताकि उसको हम मटेरियल दे पाए, अपीयरेंस दे पाए, उसका मैकेनिज्म करके चेक कर पाए कि ये मॉडल कैसे काम करता होगा। 3D बनने के बाद हम उसका सिमुलेशन करेंगे या एनालिसिस करेंगे। सिमुलेशन मतलब एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आपने एक चेयर की डिजाइन की है, तो चेयर की डिजाइन में आपकी जो चेचिस है उसकी हमको क्या करनी पड़ेगी, लोड एनालिसिस करना पड़ेगा। तो उसमें हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि ये जो चेयर की जो चेचिस है वो कितना लोड सस्टेन कर पाएगी। तो ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी और लास्ट में आपको जो रिजल्ट अचीव करना है आप अचीव कर लोगे। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन में आपकी प्रोडक्शन सीट्स रेडी होगी। वो प्रोडक्शन सीट फैक्ट्री डिजाइन में जाएंगी और उसके बाद प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पे आप समझ सकते हो गाइस कि एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री में कितने स्टेप से कंप्लीट होकर निकलती है इन डिजाइन साइकिल। अब हम आगे की स्लाइड में ये देखेंगे
कि इस साइकिल के हिसाब से हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर आने चाहिए और वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज इंडस्ट्री में मिल सकती है। तो नॉलेज रिक्वायरमेंट स्लाइड्स में आप देख सकते हो कि फील्ड के हिसाब से आपके पास कौन कौन के सॉफ्टवेयर से नॉलेज होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल नीड। आपने इंडस्ट्री की नीड्स समझ ली है साइकिल में कि इंडस्ट्री को कौन कौन सी नीड्स है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे सबसे पहले ड्राफ्टिंग। तो प्रोडक्ट की साइकिल के हिसाब से सबसे पहले आपको 2D डिजाइन आनी चाहिए और 2D डिजाइन के लिए आपको आना चाहिए ऑटोकैड। अगर आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आता है तो आपको किसी भी छोटी से छोटी इंडस्ट्री या एमएनसी कंपनी में एज ए ड्राफ्टमैन की पोस्ट में जॉब मिल सकती है। उसके बाद ऑटोकैड के बाद तुरंत आता है प्रोग्रामिंग डिवीजन। वैसे तो ये डिजाइन डिवीजन में नहीं आता, लेकिन इस फील्ड में वो कहीं ना कहीं आपको आगे मिल सकता है, इसलिए मैं आपको इस फील्ड के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर किसी एमएनसी या स्मॉल इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो तो वहां पे एक प्रोग्रामिंग डिवीजन होगा। किसी भी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए लेथ मशीन, सीएनसी मशीन, वीएमसी मशीन एंड एचएमसी मशीन आपको मिलेंगे। लेथ मशीन आपको कम मिलेंगे, सीएनसी, वीएमसी एंड एचएमसी मशीन आपको मिलेंगे। तो ये जो सारे मशीन्स है उसमें जो ऑटोकैड की 2D डिजाइन्स होती है उसी के बेसिस पे प्रोग्रामिंग्स किए जाते हैं और प्रोडक्शंस किए जाते हैं। तो अगर आपके पास ड्राफ्टिंग में ऑटोकैड का नॉलेज है एंड प्रोग्रामिंग में अगर आपके पास सीएनसी, वीएमसी एंड एचएमसी मशीन का नॉलेज है तो किसी भी इंडस्ट्री में आपको ड्राफ्टमैन एंड प्रोग्रामिंग डिवीजन में जॉब मिल सकती है। गाइस, ये जो सारे मैं आपको फील्ड्स बता रहा हूं ये डिजाइन डिपार्टमेंट के ही फील्ड्स है। डिजाइन डिपार्टमेंट एक बड़ा फील्ड है, उसमें ये सारे सब फील्ड्स हैं जिसमें आप ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट में फील्ड में काम कर सकते हो, जिसमें आप ड्राफ्टमैन एंड प्रोग्रामिंग डिवीजन में काम कर सकते हो। अगर आपको डिजाइन डिपार्टमेंट में काम करना है तो आपको मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के भी नॉलेज होना जरूरी है। तो एक और टॉपिक इसमें आ रहा है मॉडलिंग डिवीजन। तो इसके लिए आपकी नॉलेज की रिक्वायरमेंट क्या है? आपको सॉलिडवर्क्स आना चाहिए, आपको क्रियो आना चाहिए, आपको इन्वेंटर आना चाहिए। तो ये सारे सॉफ्टवेयर अगर आपको आते हैं तो आप 3D मॉडलिंग डिवीजन में जॉब कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपके पास एनालिसिस डिवीजन का नॉलेज है तो आप आंसिस डिवीजन में भी इजीली जॉब कर सकते हो। तो डिजाइन डिवीजन में अगर आपको जाना है, डिजाइन डिपार्टमेंट में अगर आपको अपना करियर बनाना है तो मस्ट आपके पास ड्राफ्टिंग, देन मॉडलिंग एंड एनालिसिस डिवीजन का कंपलसरी नॉलेज होना चाहिए। और उस डिवीजन के हिसाब से आपके पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको सीखने चाहिए इसके बारे में भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है। ओके, अब हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद ये चीज मैंने आपको आगे भी बताई थी कि आप प्रोडक्शन में जॉब कर सकते हो, डिजाइन फील्ड में जॉब कर सकते हो, मेंटेनेंस में जॉब कर सकते हो, क्वालिटी में जॉब कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगी डिजाइन फील्ड। इसका रीजन ये है कि ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है। दूसरा इसका फायदा ये है कि अगर आप डिजाइन फील्ड को अपना करियर बना रहे हो, जैसे आपको ऑटोकैड का नॉलेज है, जैसे आपको सॉलिडवर्क्स का नॉलेज है, जैसे आपको आंसिस का नॉलेज है, तो जो प्रोडक्शन सीट रेडी होती है फॉर अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो ऑटोकैड में से निकलती है, वो सॉलिडवर्क्स में से बन के निकलती है। तो प्रोडक्शन में जॉब करने वाले गाइस के लिए भी डिजाइन डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंटेनेंस या क्यूसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं डिजाइन आपको डिस्टर्ब करेगी। तो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर के नॉलेज है तो आप किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हो। इसीलिए स्टूडेंट्स मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि एक प्रोडक्शन, एक मेंटेनेंस, एक क्वालिटी इंजीनियर कभी भी डिजाइन इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन एक डिजाइन इंजीनियर हमेशा हर एक फील्ड में जॉब कर सकता है। इवन मैं यहां तक आपको कहना चाहता हूं कि एक डिजाइन इंजीनियर एक खुद की कंपनी भी डेवलप कर सकता है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, उसके पास सारा नॉलेज है एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। मैंने आगे भी आपको ये चीज बताई कि टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से अपग्रेड हो रही है, जैसे हम बात करें आईटी डिवीजन में, जैसे हम बात करें कंप्यूटर आईटी एंड सीएस डिवीजन में, जैसे टेक्नोलॉजी कैसे अपग्रेड हो रही है और उनको कैसे अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है, इसी तरह अगर आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमोबाइल फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये सारे डिजाइन सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए। ये सारे सॉफ्टवेयर अगर आपको आते हैं तो एमएनसी कंपनी में आपको सारे स्कोप मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में एक डिजाइन डिपार्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, डिजाइन डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन से नॉलेज होने चाहिए, इसके बारे में हमने आपको बताया है। और गाइस, इस वीडियो को देख के
अपने करियर रिगार्डिंग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप डिजाइन इंजीनियरिंग को अपना करियर बनाते हो तो आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। आपको अच्छे स्केल में एमएनसी कंपनी में आपको जॉब ऑफर भी मिल सकती है, आपको अच्छे बिजनेस प्रपोजल भी मिल सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।